अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल की है। 2 साल की सजा रद्द किए जाने की मांग उन्होंने की है। भड़काऊ भाषण में एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें सजा सुनाई थी। अब्बास की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो कि सीधा प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर अब्बास की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। ये पूरा मामला है। प्रयागराज से एक खबर है, जहां पर पूर्व विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास ने याचिका दाखिल की है। 2 साल की सजा रद्द किए जाने की मांग उन्होंने की है और याचिका दाखिल की है। भड़काऊ भाषण में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज की ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व विधायक अब्बास अंसारी का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जो याचिका है उन्होंने दाखिल की है। 2 साल की सजा जो उन्हें सुनाई गई है, उसकी याचिका को रद्द करने की मांग की है। भड़काऊ भाषण में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद अब्बास की याचिका पर अगले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल ने गाजीपुर के नसीरपुर गांव में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को शेरनी का दूध बताया था, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने इस बात को नहीं समझा। पाल ने तंज कसते हुए कहा कि आज स्कूल बंद हैं और शराब खाने खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब और लोहिया जी वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते थे। पाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने पेपर लीक करने वालों को सबक सिखाया है और डबल इंजन सरकार के बड़े इंजन को लीक कर दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में पीडीए की सरकार बनना तय है। गाजीपुर के दौरे पर आज तो यहाँ मैं सोनू यादव प्रधान जी, ये हमारे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में सदैव समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। आज इस परिवार को और इस दुख की घड़ी में साहस और संबल भगवान दे और उनकी विचारधारा पर समाजवाद गाजीपुर में नहीं पूरे प्रदेश और देश में कायम। बहराइच की नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास खैरनिया गांव में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि गांव के रास्ते की सार्वजनिक जमीन पर कई लोगों ने दीवारें बनाकर और झोपड़ियां रखकर कब्जा कर लिया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। ये खैरनिया गाँव में बार बार एप्लीकेशन पड़ रहा था कि रास्ते की भूमि को जो अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, जिसके विरुद्ध जो है न्यायालय से बेदखली आदेश भी पारित हुआ था। उसी के अनुपालन में आज अवैध अतिक्रमण हटवाया गया है। कितने लोगों पर अतिक्रमण हटवाया गया? 2 लोग रास्ते पर अतिक्रमण किए थे जी। अच्छा पक्का अपना बाउंड्री निर्माण किए थे, जिसको गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग पॉइंट को पार कर गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 16 जुलाई को शाम 6 बजे जलस्तर 61.690 मीटर दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर 59.906 मीटर से अधिक है। नदी का जलस्तर प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। उत्तराखंड से आ रहे पानी और यूपी में हो रही बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। वर्तमान में अभी जो आंकड़े लिए गए हैं उससे 61 मीटर और 540 सेंटीमीटर जलस्तर है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल का वृद्धि हो रही है उसके लेवल का। और ये स्थिति 1 आध दिन 2 दिन रहने के बाद घटाव की तरफ संकेत मिल रहा है और बाढ़ की कोई स्थिति का संभावना अभी
शाहजहांपुर के सिंदौली क्षेत्र में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने गुरुद्वारे के पास एक मकान में छापा मारकर ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें, सामग्री और दस्तावेज बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 4 पुरुष और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। हिंदू युवा वाहिनी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने मकान को सील करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहा कि धर्मांतरण की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई और निष्पक्ष जांच के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। सिंदौली में ज्ञात हुआ, सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में कुछ गैदरिंग की गई है, कुछ लोग इकट्ठा हैं और वो धार्मिक प्रकार की संगत थी। पुलिस द्वारा उसमें पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि एक महिला द्वारा इलाज कराने के बहाने या बच्चे नहीं होने के बहाने उनको गैदर किया गया था और ये उनके मन में विश्वास डाला जा रहा था कि वो इससे उनको लाभ मिलेगा। इसमें हमारे संगठन पदाधिकारी द्वारा जानकारी हुई कि अपने धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है सिंदौली में 2 साल से, जिसमें हम लोगों ने आगे पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। कई लोग वहां से भाग गए। वहां पर बाइबल, किताब और काफी सामग्री वहां पर जो है प्राप्त हुई। सिंदौली थाने का मामला है। हमारे कोतवाल साहब से बात हुई थी वहाँ के, तत्काल उन्होंने कार्रवाई की और अन्य हिंदू संगठन वहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरा ये मानना है, यहाँ का पुलिस प्रशासन को लगातार मैं चेता रहा हूँ, लगातार ज्ञापन माध्यम से सूचित कर रहा हूँ कि आप धर्मांतर को रोकिए। धर्मांतर को रोकिए, चाहे वो जिहादी के माध्यम से, मुस्लिम के माध्यम से हो या ईसाई के माध्यम से। पूरा शाहजहांपुर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, धर्मांतरण की खबर सामने आ रही है, तो हिंदू युवा वाहिनी को इस धर्मांतरण की कैसे शिकायत मिली? बिल्कुल, आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर स्थित एक गांव का हिंदू संगठन द्वारा एक से ही लोगों को हिंदू संगठन को हुई थी। इसके बाद जो हिंदू संगठन द्वारा पुलिस सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। उसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईसाई धर्म के जो बाइबल किताब है उनकी सामग्री पूरे के में डर का माहौल है। देखिए, मकान में यह अवैध काम किया जा रहा था, तो इससे पहले भी इस मकान में अवैध काम हुआ है या क्षेत्र में इस तरीके की घटना पहले देखने को मिली है? अब आप सुन पा रहे हैं? पहले देखने में मिले इस क्षेत्र में है और पहले मकान में अवैध गतिविधियां देखने को मिली है, तो क्या इससे पहले भी क्षेत्र में इस तरीके की गतिविधियां देखी गई है या पहले भी किसी को शक हुआ है? इससे पहले किसी को शक नहीं हुआ था। उसके बाद बाद में अभी जल्दी में पता चला था कि इसमें ईसाई धर्म के कुछ लोग आए हुए हैं और हिंदू लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद लोगों ने जब सूचना मिली हिंदू संगठनों को, उसके बाद पुलिस वालों को सूचना मिली, बाद में घर को घेराबंदी की। उसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, 10 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, ये सूचना सामने आ रही है। तो क्या पुलिस को इस मामले में और किसी पे भी शक है या कोई गिरोह इसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल, इस पर जांच की जा रही है और बाकी 6 लोगों को अज्ञात 6 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि मथुरा से है, जहां पर मथुरा के गोविंद नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 14 जुलाई की रात करीब 11:15 की बताई जा रही है और साथ ही हनुमान मंदिर पुलिया के पास ये घटना हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें, 3 फर्जी नंबर और प्लेटें और साथ ही 2 अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इन चोरों के खिलाफ मथुरा की रिफाइनरी कोतवाली, गोविंद नगर और राय थानों और दिल्ली के सीलमपुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ जारी है और अन्य थानों से भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, थाना गोविंद नगर पुलिस को एक 4
व्यक्तियों का, एक बदमाशों का, जो कि चोर हैं, उनका एक सामूहिक रूप से उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों ही चारों ही शातिर चोर हैं, जो कि मोटरसाइकिल स्पेशली दो पहिया वाहन चुराने में ये लोग अपना काम करते थे। और इनमें से चारों ये लोग थाना क्षेत्र गोरई, जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके नाम देवेंद्र, अनूप, धर्मेंद्र और लोकेश हैं। इन चारों में से जो मास्टरमाइंड वो धर्मेंद्र है, जो कि यहाँ हमारे वृंदावन में रहकर मुखबिरी करता था, निगरानी करता था गाड़ियों की, कौन सी गाड़ी बाहर से आ रही, किस गाड़ी में नंबर प्लेट कौन सी है, और इन सब की रैकी करके ये लोग मैसेज पास ऑन करते थे, जिससे क्रम में ये लोग घटना को अंजाम देते थे। अभी 14 जुलाई को रात्रि 11:15 बजे गोविंद नगर पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, 2 चाकू बरामद हुए, और इन 6 मोटरसाइकिल में से 5 मोटरसाइकिल हमारे जनपद मथुरा। खबर बांदा से है, जहां बांदा पुलिस ने एक बड़े लूट के रैकेट का खुलासा किया है। इस गैंग ने परिचितों को धोखे से बुलाकर लूटपाट की और उन्हें बंधक बनाकर फिरौती वसूली। पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। गैंग का एक अन्य सदस्य प्रकाश शुक्ला फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इनके पास से नकदी, सोने की अंगूठी, एक देसी तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। ये कार्रवाई चुल्ला थाना पुलिस ने पीड़ित दयाराम की शिकायत पर की है। बांदा एसएसआई चिल्ला और उनकी टीम के द्वारा 4 अभियुक्त हैं। एक पिंटू सोनी है और उसकी कथित पत्नी मोना है, उसका भाई बजरंगी है, जो 3 चिल्ला के रहने वाले हैं। एक चंद्रकांत है, जो पौवा फतेहपुर का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो कहानी है, इनकी एक दयाराम नाम के हैं, सफाई सुपरवाइजर कानपुर नगर निगम में। इनको झांसी से इन्होंने फतेहपुर बुलाया और दयाराम की चेन, अंगूठी और 15,000 रुपये छीन लिए। और फिर दयाराम से ये पता किया उनके खाते में कितने रुपए हैं, और इनको बल प्रयोग करके असलहे के बल पर उसको 1 लाख रुपये उससे UPI से मोना के खाते में। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र सचिव ने कछौना कोतवाली में जिलाध्यक्ष पर बिना जांच के दर्ज किए गए मुकदमे के विरोध में एक बैठक बुलाई, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। संगठन पुलिस के इस कार्रवाई से नाराज है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि उनका किसी तालाब पर कोई कब्जा नहीं है और पुलिस ने फर्जी शिकायत दर्ज की है। मुझे तो जानकारी नहीं है कब मुकदमा लिखा गया। उसके बाद 9 तारीख को मुझे शाम में मालूम हो रहा है कि आपके खिलाफ FIR हुई, कि जब न्यूज़ में चला, और मुझे अवगत भी नहीं, और मैं प्रेम कुमार को जानता भी नहीं हूँ, और ऑडियो रिकॉर्डिंग ये तो बहुत दूर की बात रही है, और मेरा कभी मिलन भी नहीं हुआ। जो मुकदमा लिखा गया है वो षड्यंत्र के साथ कछौना इंस्पेक्टर साहब के महोदय और उसमें कुछ यूनियन के तत्व मिल के जो षड्यंत्र रच के जो हमारे ऊपर FIR कराई गई, उसकी कुछ स्तर से और अदर थाने से जांच करा ली जाए। कर रहा था तो पानी नहीं होता, समिति को लगान देना पड़ रहा था। इसीलिए समिति ने सदस्यों की परम कमेटी की सहमत से कहा जब राजस्व बढ़ जाएगा तो संस्था को नुकसान होगा। इसलिए समिति ने जो है उस तालाब को त्याग पत्र देने के लिए प्रस्ताव कर उप जिलाधिकारी संधीला को त्याग पत्र दिया कि मेरा जो है 22 में दिया, फिर 23 में दिया, 23 में दिया, वो त्याग पत्र उनका जो है मेरा जो 24 में स्वीकार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।